हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। तो आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री ने एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी चैप्टर में एक जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ पर एक टॉपिक है, वो है क्या, टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल, और उसका और एक नाम है क्या, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे टीसीए साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। टीसीए का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका और एक नाम है क्रेब साइकिल। तो यह क्या, एक मेटाबॉलिक पाथवे जो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिग्रेडेशन होता है इसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। और ये कन्वर्ट किसे होता है, CO2 एंड पोटास प्रोड्यूस करता है, इसमें फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होता है। और क्या क्या फॉर्म होता है, NADH FADH2। और ये जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस्ड होता है टाइकार्बोक्सिलिक साइकिल में और केव साइकिल में, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है किसके लिए, फॉर ETC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और ये जो ETC है, ये ETC साइकिल होने के बाद ये जो NADH FADH2 होता है, तो ये क्या जनरेट करते हैं, ATP। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल का मेन मोटो है क्या, ये क्या फॉर्म करता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारा बॉडी में एनर्जी का सप्लाई देता है। तो ATP का मतलब क्या है, एनर्जी। तो हमारा बॉडी में काम करने के लिए, जब हम कोई काम करते हैं, कोई मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, तो उसके लिए हमारा बॉडी को एनर्जी सप्लाई कौन करता है, ATP। और ये जो एनर्जी ATP किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, वो है TCA साइकिल। अब हम देखेंगे लोकेशन। तो इसका लोकेशन कहाँ पर है, वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में ATP प्रोड्यूस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का को क्या बोलते हैं, कोष सेल ऑर्गेनेल का ATP हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये जो क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल किस तरह से होता है, वो हम फ्लो चार्ट में देखेंगे। ये एक आप पहले ओवरव्यू देख लीजिए, फिर हम पूरी बात करेंगे इस प्रोसेस किस तरह से होता है, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले हमने देखा था क्या, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो था वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। और ये पायरूवेट अब जब CO+NAD, और वो CO NAD कन्वर्ट होता है Ca2+NADH प्लस H प्लस, और ये पायरूवेट ट्रांसफ़र होता है और कन्वर्ट होता है किस में, एसिटाइल को ए में। और यहाँ पर एक एंजाइम है, उसका नाम है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एसिटाइल को ए और TCA साइकिल्स का पहला जो कॉम्पोजिशन है, कंपोनेंट है, उसका नाम है ऑक्सालो एसीटेट। और इंड प्रोडक्ट भी क्या है, AE ऑक्सालो एसीटेट। तो ऑक्सालो एसीटेट और एसिटाइल को ए जुड़कर फॉर्म होता है सिट्रेट। और यहाँ से एक एंजाइम है, उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। अब ये सिट्रेट आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एक एंजाइम है, उसका नाम है एकोनाइटेज। आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में। यहाँ पर एक एंजाइम है, उसका नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ से NADH से क्या होगा, NADH प्लस H2 और उसके साथ CO2। अब ये होगा क्या, अल्फा कीटोग्लूटारेट जब है, अल्फा कीटोग्लूटारेट अब कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोए में। और यहाँ पर NADH प्लस CO से होगा CO2 NADH प्लस H प्लस।
और यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अब सक्सिनाइल को ये कन्वर्ट होगा वो है सक्सिनेट पे, और यहाँ पर जो जीडीपी और फॉस्फेट है तो वो फॉर्म होगा जीटीपी प्लस सीओए। ये जीटीपी जो है ये बाद में एटीपी में कन्वर्ट होगा, वो है हमारा क्या एनर्जी। और यहाँ पर जो एक एंजाइम है उसका नाम है सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज। अब सक्सिनेट फॉर्म होगा फ्यूमेरेट में, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा क्या FADH2, FAD से FADH2। और जो एंजाइम है उसका नाम है क्या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब फ्यूमेरेट फॉर्म होगा मैलेट में, वहाँ पर भी फ्यूमेरेज एंजाइम काम करेगा। फिर मैलेट जो है वो फिर प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सालो एसीटेट, और यहाँ पर फॉर्म होगा NADH से NADH प्लस H प्लस। तो ये जो इन प्रोडक्ट है ऑक्सालो एसीटेट, तो फर्स्ट प्रोडक्ट भी ऑक्सालो एसीटेट था और इन प्रोडक्ट भी ऑक्सालो एसीटेट। तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट और इन प्रोडक्ट दोनों ही क्या है ऑक्सालो एसीटेट, ये याद रखना। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में तो देखेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म CIASS FMO, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ATP का कैलकुलेशन। तो जब हम देखेंगे जो 3 NADH यहाँ पर से हमको ATP मिलता है 7.5 ATP, 2.5 ATP पर NADH। एक NADH से मिलता है 2.5 ATP, तो 3 NADH से मिलेगा हमको 7.5 ATP के आसपास। और एक FADH2 से मिलेगा 1.5 ATP, एक GTP से मिलेगा हमको 1 ATP। टोटल तो क्या होगा, टोटल जो ATP है ये है 10 ATP पर एसिटाइल कोए। तो पहले हम देखे थे ये जो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें 1 यूनिट एसिटाइल कोए ऐड होता था, तो 1 एसिटाइल को में पर एसिटाइल को में हमको मिल जाता है 10 ATP। अब हम देखेंगे जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है पायरुवेट। तो वहाँ से जब एक ग्लूकोज से हमको 2 एसिटाइल कोए मिल जाता है, तो एक एसिटाइल कोए जब TCA साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, फुल्ली कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसमें 10 ATP प्रोड्यूस होता है। अब जब हम देखेंगे एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोए मिल जाता है, तो पहले एक एसिटाइल कोए से 10 ATP और एक एसिटाइल कोए फिर TCA साइक्लेट कंप्लीट करेंगे, फिर वहाँ पर भी हमको मिल जाएंगे 10 ATP। तो ये जो 10 ATP और 10 ATP 2 एसिटाइल कोले से, तो टोटल ट्राइकार्बोनिक एसिड में हम लोगों को मिल जाएंगे एक पर ग्लूकोज से 20 ATP। तो ये है पूरा केब साइकिल, और ये आप देख लीजिए फुल। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने में मत भूलिए। तो थैंक यू।